अगर हमारे माथे पे उस बंदूक की नली होती उस वक्त हम क्या करते? आप स्ट्रेस उठा रहे कि आधा क्यों डाला, पूरा डालते तो पूरा क्यों डाला। अरे सवाल है कि उस व्यक्ति की मौत हो गई, कैसे हो गई, क्यों हो गई, कैसे हमारे अंदर आ गए, कैसे इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, कैसे वहां तक घुस गए, आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी, और आप सुरक्षा दे नहीं सकते थे तो क्यों आने दिया। सवाल तो ये है। अगर आज भारत के मुसलमानों को सरकार छूट दे दे और बॉर्डर पर छोड़ दे तो पाकिस्तान के लाखों टुकड़े कर देंगे मुसलमान। तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान हम सबका है। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो नुकसान भी हम सबका है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उससे एक बात तो साफ हुई कि हम एक हैं तभी सेफ हैं। अब इस नारे को आप कैसे भी ले सकते हैं, राजनीतिक तौर से लीजिए या देश के हिसाब से लीजिए, लेकिन आप समझिए कि पाकिस्तान ने जो नाकाम कोशिश की भारत में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए, उससे एक चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें एक रहने की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसे कोई भी आके हमें तोड़ देगा। इस वक्त मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आप ये किसी पहचान के मोहताज तो हैं नहीं। अनुराग जी, कब तक आतंकी हमला लगातार होते जा रहा है? ये 2025 है जब हमारा देश 2047 की बात कर रहा है कि हम 47 में कितने आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज भी आतंकी हमले हमारी चर्चा किस पे हो रही है? हिंदू मुसलमान और आतंकवाद। ये सवाल तो सरकार से पूछा जा रहा है ना कि कब तक हमें आतंकवाद झेलेगी, कब तक आतंकवाद ये देश झेलेगा। सरकार ने तो इसका आश्वासन दिया था। सरकार ने कहा था 370 हमने अब कश्मीर में लग गई है, जनता ने स्वागत किया। फिर कहा अब नोटबंदी होगी तो आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, जनता ने स्वागत किया। नोटबंदी भी हुई, 370 भी हुआ, लेकिन आतंकवाद तो ख़त्म नहीं हुआ। आतंकवाद तो उसी तरह से। भाई मेरा सवाल तो सरकार से बार बार है कि आप ये बताइए सुरक्षा में चूक कहाँ हो गई। भाई कश्मीर में कितनी जगह हैं, अगर कश्मीर कोई घूमने जाएगा तो कश्मीर में या तो डल लेक जाएगा, या पहलगांव जाएगा, गुलमर्ग जाएगा, यही जगह तो जाता है ना, या सोनमर्ग जाएगा। ये है टूरिस्ट प्लेस। इन टूरिस्ट प्लेस पे तो कम से कम सिक्योरिटी होनी चाहिए, 5-4 पॉइंट जो हैं। अब इन 4-5 पॉइंट पे भी अगर सिक्योरिटी नहीं है, पहलगांव में वहाँ लोग घूमने गए हैं, 2000 लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, सरकार को मालूम है कि लोग इतने आए हैं, तो वहाँ तो सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए ना। तो क्यों नहीं था, ये सवाल तो पूछा जाएगा। आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहाँ था, ये सवाल तो पूछा जाएगा। सुरक्षा में चूक हुई है, ये सवाल पूछा जाएगा। तो सरकार मान भी रही है कि सुरक्षा में चूक हुई है, तो क्यों हुई है ये भी सवाल पूछा जाएगा। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि सुरक्षा में चूक कहाँ से हुई। और जो दरिंदे पाकिस्तानी आतंकी बॉर्डर क्रॉस करके हमारे यहाँ आ गए, पहले सवाल तो ये उठेगा कि बॉर्डर क्रॉस करके आ कैसे गए, ये सवाल बड़ा है। और आने के बाद उन्होंने देखिए किस तरह से हमारे अपनों को, जब उन्होंने गोलियां चलाई, जो हमारे अपने शहीद हुए, जिनको उन्होंने जिनकी हत्याएं की, वो सामने गोली मारी है सबके। तो उन्होंने एक तो उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी कि कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है, लोगों को काम मिल रहा है, तो कश्मीर के लोग थोड़े से खुश हैं, तो उनकी तो कश्मीर की खुशी छीनने की कोशिश की है। दूसरा, उन्होंने धर्म के पूंछ के गोली मारी है, तो इसके मतलब वो हमारे समाज के अंदर में जो हमारा अनेकता में एकता है, उसके ताने बाने को, गंगा जमनी जो तहजीब है, उसको तोड़ने की कोशिश की है। और वो मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई अगर हम धर्म के नाम से हम बात करके गोली मारी है, तो मैसेज को वो हमारे समाज के अंदर में देना चाहते थे कि एक ऐसी राजनीति को जन्म देना चाहते थे कि जिससे एक नई राजनीति पैदा हो। लेकिन वो भूल गए हिंदुस्तान है। वहीं पे खड़ा आपने देखा एक आदिल हुसैन ने वो वहाँ पे अपना वो घुड़सवारी करता था। आदिल हुसैन ने देखा कि आतंकी हैं, वो दौड़ के आया और उसने आतंकी के राइफल, उनकी जो बंदूक थी, उसको पकड़ा ना बंदूक को, तो उन्होंने आदिल हुसैन के भी सीने में 5 गोलियां उतार दी, उसको भी छलनी कर दिया। तो आदिल हुसैन ने ये दिखाया कि हिंदुस्तान में कश्मीरी मुस्लिम हिंदुस्तानी है, वो अपने हिंदुस्तानी को बचाएगा, चाहे भले शहीद हो जाए। वो शहीद हो गया, लेकिन उसने परिचय दिया कि देश हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, हम उनके लिए जान भी दे देंगे। उसने जान दे भी दी अपने लोगों को बचाने के लिए। ये जो पाकिस्तानी, ये जो हमारे देश में माहौल पैदा करना चाहते थे, वो इसमें कामयाब नहीं हुए और ना कामयाब होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। मेरा तो आग्रह बस कुछ राजनीतिक पार्टी से है, या जो सोशल मीडिया और मीडिया बंधुओं से भी है,
कि मीडिया बंधु भी कम से कम इस तरह के जो कायराना कृत्य पाकिस्तानी दरिंदे आतंकियों ने किया है, इसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करें। इस सवाल पूछें जो सवाल जेन्युइन है। आप सवाल वो पूछते हो जो सवाल ठीक नहीं है। आप सवाल पूछिए ना जो अच्छे सवाल है, क्योंकि जब पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है, सब सर्वदलीय बैठक हुई, सबने कहा सरकार जो एक्शन लेगी हम सरकार के साथ हैं। जी, तो आप बोल रहे हैं कि मीडिया वाले या सबसे आप बोल रहे हैं? सबसे कह रहा हूँ, जो भी है, सोशल मीडिया वाले भी। हाँ, सबके लिए बात हो रही है कि हिंदू मुसलमान ना करें। ये आतंकी हमला हुआ, देश के लोग मरे, कोई इसमें हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। तो सवाल ये भी तो आता है कि राजनीति के समय में आप ही लोग समाजवादी पार्टी भी, मैं सबको कह रहा हूँ, बीजेपी को भी कह रहा हूँ, सत्ताधारी है, सबको कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान तो करती है। शायद इसी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। तो यही तो मैं तब से इतनी देर से बोल रहा हूँ कि अब अभी चूंकि ये वक्त इस सब चीज़ों का किसी पार्टी को दोष देने का नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। नहीं तो आप भी जानते हैं कौन सी पार्टी है जो ऐसी राजनीति करती है। तो वो वक्त नहीं है इस तरह की बात करने का। इसलिए मैं उन पार्टी को भी कह रहा हूँ कि आप भी, जैसे हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, समाजवादी लोग, तो हम उनसे कहेंगे, सुनिए, हम उनसे भी कहेंगे आप भी विकास के नाम पे वोट मांगिए। देखिए, यहाँ आपको मानना पड़ेगा, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आप ही का नारा है। यहाँ कहीं तो मानना पड़ेगा कि भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। नहीं, पीडीए में हिंदू मुसलमान कहाँ गया? नहीं, अल्पसंख्यक और वो, तो सारी चीजें ठीक है। लेकिन अभी सवाल वो है ही नहीं। अभी सवाल सिर्फ इतना है कि देश पे लगातार हमारा जो कश्मीर में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ, अभी इस समय पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। ये हिंदुस्तान ने दिखाया भी है और सभी पार्टियों ने मिल के कहा है हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे आपस में विचारधारा का डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी तो हम सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार को कह रहे हैं सरकार आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं और जो फैसला आपको लेना है लीजिए, हम आपके साथ खड़े, क्योंकि ये मामला राष्ट्र का है। राष्ट्र में हम सरकार के साथ खड़े हैं। तय सरकार को करना है कि उनको क्या करना है। नहीं, वो सारी चीजें, लेकिन मैं फिर वही चीज एक बार दोहराऊंगा, मानना तो पड़ेगा ना कि हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है। क्योंकि अगर आज मीडिया में बैठ के हम लोग भी या बाकी सारी मीडिया चैनल्स की बात करें तो हिंदू मुसलमान की चर्चा आए दिन मीडिया में होती है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल होती है, आप समाज में होती है, लेकिन ये उठाता कौन है? वो अब आप भी जानते हैं कौन उठाता है। और आप अच्छी तरह, मैं बार बार कह रहा हूँ, वक्त नहीं है, उनको जो उठाते हैं, जो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, जो करते हैं, उनको याद रखना चाहिए नहीं, उनको याद रखना। आपकी बात मैं यही नोट कर रहा हूँ, ऑन कैमरा है, ऑन रिकॉर्ड भी है, कि भविष्य में अगर ये, मैं नहीं चाहता कि ये समाज में हिंदू मुस्लिम की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अब तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा आतंकी हमला, पूरी दुनिया इस समय, सोचो माने कैसा, जब ये पता चला कि क्या पता, माने कैसा लगा होगा। 3 साल का बच्चा अपने पिताजी की गोदी पकड़े, अपनी उंगली पकड़ा होगा, उसके सामने गोली मारी होगी, क्या गुजरी होगी उसकी माँ पे, क्या गुजरी होगी एक पत्नी पे, क्या उसके सामने किस तरह से खून से लथपथ उसका पति पड़ा होगा, जिसकी शादी मात्र 6 दिन पहले हुई है, 7 दिन पहले हुई है। उस बाप से पूछिए जिस बाप ने 10 दिन पहले बारात लेके गया होगा, साफा बांधा होगा उसने, वो दूल्हे का बाप होगा, आज उसकी अस्थि विसर्जन कर रहा है 10 दिन बाद। क्या ये दिखाई नहीं पड़ रहा है? इतना कायराना, इतनी माने दरिंदगी की है। तो ये तो देखना चाहिए सबको। एक बच्चे का बाप छीन लिया, एक पत्नी का पति छीन लिया, उसके सामने उसका सिंदूर छीन लिया, किस तरह से गोलियां मारी हैं और चुन चुन के मारा है, 26 लोगों को मौत के घाट उतारा है। ये इतनी बड़ी घटना है। मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान तो एक साथ खड़ा है, बट राजनीतिक दलों को भी समझना पड़ेगा कि भाई ये धर्म की राजनीति समाज में ठीक नहीं है। आखिर सफर आम जनता करती है। नहीं, मैं ये सफर आम जनता करती है। आप यहाँ से आज एक संदेश दें कि हर राजनीतिक पार्टियों को, ये बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबको धर्म की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। मैंने ऐसा लगता है कि हम लोग सब परिवार वाले लोग हैं। जब सामने क्या मंजर गुजरा होगा, कैसे परिवार गुजरा होगा, पूरे परिवार के परिवार बिखर गए। कम उम्र की उन बहनों की उम्र क्या है जो विधवा हुई है, कोई 30-32 साल की, कोई एक वीडियो है हंसी खुशी बच्चों के साथ घूम रहे हैं।
क्या माने पूरा का पूरा उनकी जिंदगी माने उजड़ गई। तो हम तो बस इतना ही कहेंगे कि सरकार से मैं बार बार मेरा सवाल, हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, हमारा आपसी वैचारिक मतभेद फिर मैं बोल रहा होंगे, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे पे एक है। मैं सरकार से कहूँगा जो सवाल हैं वो सवाल के जवाब तो आपको देने ही होंगे। हाँ, सवाल एकदम साफ साफ हैं कि जहाँ इतना टूरिज्म गया है, जहाँ इतना यहाँ वो टूरिस्ट प्लेस है, आखिर वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? आखिर वो आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? वो दरिंदे हमारा बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आ गए? इसका जवाब तो आपको देना ही होगा। लिपापोती से काम चलेगा नहीं। हर समय घटना होती है, वही लिपापोती, वही सवाल किससे पूछे जा रहे हैं? मैं तो मीडिया वाले से कह रहा हूँ, सवाल आप मुझसे पूछते हैं, सवाल आपको पूछना चाहिए सरकार से। नहीं, और नजर गड़ा के आंख से आंख मिला के पूछना चाहिए सरकार से। नहीं सरकार, अफसोस की बात, मैंने फोटोज तक दिखाई हैं, मैंने अच्छी बात आपने पूछा, लेकिन मैं जितने डिबेट कर रहा हूँ उन डिबेटों में मैं देखता हूँ सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सत्ता मेरे पास है, नहीं विपक्ष के पास नहीं है। एक चीज रोक रहा हूँ, मैंने मीडिया ने हर बार सवाल उठाए हैं, इंटेलिजेंस पे सवाल उठाए हैं सरकार से, लेकिन जितने जिस तरह से मैंने खुद उस गेट तक की फुटेज दिखाई है जब आतंकवादी हमला हो गया, उस समय वहां पे कितनी सिक्योरिटी है, और ऐसे वहां पे उस गेट पे वहां लाश पड़ी हुई थी एक महिला के पति की, वहां लाश पड़ी हुई थी और वहां पे एक सिक्योरिटी नहीं थी। तो हम पूछ रहे हैं, सब कोई सवाल पूछा कि आखिर इंटेलिजेंस में कहाँ चूक हुई और किस तरह से नहीं पता चला, और देखिए किस बड़ा आतंकी हमला क्यों नहीं पता चला। उसके बाद एक ट्वीट देखा जाता है जिसमें बाकायदा वो जो बहन बैठी है और उसकी पति की डेड बॉडी है, और वहां पे लिखा जा रहा है धर्म पूछा जात नहीं पूछी। ये वक्त था राजनीति का, ये वक्त था ये पोस्ट का। आप बताइए, ये वक्त था? नहीं, ये वक्त था? नहीं। फिर क्यों पूछा गया ऐसा? नहीं, लेकिन सवाल हम 2 दिन बाद 4 दिन बाद हम आपस में नहीं, जब घटना होती है, राष्ट्र की जब घटना हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने एक सवाल सरकार से नहीं पूछा। सरकार से सिर्फ इतना कहते हैं कि सरकार, हमारे अपने लोग गए हैं, हमारे अपने भाइयों की हत्या हुई है, हमारी बहनें विधवा हुई हैं, एक माँ की कोख सुनी हुई है। आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला के पूरा विपक्ष खड़ा है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और आप आगे बढ़िए, यही तो हम कह रहे हैं। एक सवाल, लेकिन ये सवाल तो उठेगा ना, आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मारी, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। तो ये सवाल तो बिल्कुल उठेगा और उठना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पूछ रहा हूँ, क्यों उन्होंने पूछा? मान लीजिए, भगवान ना करे, अगर मान लीजिए उस बैसरन वैली में उस वक्त मैं होता या आप ही होते, हम दोनों साथ ही होते, ये अगर उस वक्त वो बंदूक की नली तो हम लोग, तो हम यहाँ बॉट का थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, वो अलग चीज है, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे माथे पे उस बंदूक की नली होती, उस वक्त हम क्या करते? हम बोलते कि नहीं, हम मीडिया से हैं, आप पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं, ये बोलते। हमारा भी तो यही जवाब होता है ना कि हिंदू। बिल्कुल। तो ये सवाल तो लाजमी है ना कि भाई धर्म पूछा, तो इसीलिए मैं धर्म, अगर वो आतंकी हमला बिना धर्म के होता, बिना धर्म पूछे हुआ होता, तो माना जाता कि भाई ये बहुत बड़ा आतंकी हमला है। लेकिन यहाँ सवाल हिंदू वाली बात क्यों आ रही है बार बार? इसीलिए कलमा पढ़ने को बोला गया, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं। हाँ, उसने देखो हमारी अनेकता में जो एकता है, जो हमारी गंगा जमुनी की जो तहजीब है, उसको तोड़ने की कोशिश की है, और वो ही हमें बचाना है कि और देखिए हिंदुस्तानी साथ खड़े हुए, कश्मीर में भी देखिए सारे कश्मीरी रोड पे हैं, वो एकदम आतंकवाद के खिलाफ आज खड़े हैं। पूरा हिंदुस्तान में हर शहर में हर व्यक्ति आज आतंकवाद के खिलाफ है। कि किस बात पे? कि उन्होंने आतंकी हमला करने के साथ साथ हमारे बीच में जो भाईचारा, कश्मीरियत को भी बदनाम किया है, और हमारे आपके बीच में जो भाईचारा है उसको भी तोड़ने की कोशिश की है। हमारे आपके अंदर में जो ऐसी उनको एक जहर बोने की कोशिश की थी, लेकिन इस हिंदुस्तान के लोगों ने उसको नकार दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं जो धर्म के नाम पे राजनीति करने लगे इस इंसिडेंट के बाद से, उनको बंद कर देना चाहिए। इसी सोशल मीडिया पोस्ट पे एक सवाल कि पहली वीडियो जो वायरल हुई उसी बहन की, जो उसने बताया विनय नरवाल जी की शायद पत्नी थी, विनय नरवाल जी के वहां पे गोली मार दी, और हम लोग भेलपुरिया कुछ खा रहे थे, उसके बाद उन्होंने गोली मार दी। शायद मुसलमान हम नहीं थे इसलिए गोली मारी, क्योंकि उनसे पूछा गया था हिंदू हो या मुसलमान, कलमा पढ़ो, पूछा गया। उसी वीडियो को ट्वीट करते हुए, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं अभी आपको दिखा दूं, उसी वीडियो को ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने उस वीडियो को ट्वीट किया, बहुत लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा, उस वीडियो को क्रॉप कर दिया। पूरी वीडियो 36 सेकंड की या 40 सेकंड की है, अखिलेश यादव ने उसको क्रॉप कर दिया, और जब उस बहन के मुंह से मुसलमान निकलने वाला था
वहां पे वो कट लग के वो पोस्ट हुआ। अपने आप बोले ना मुझे, पर थी क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे उसने बोला कि अपने आप बोले ना मुझे, पर थी क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं 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 आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन भगवान के लिए बच्चा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है, ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड, क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you firstly you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. क्यों पूरी वीडियो क्यों नहीं पोस्ट हुई? ये सवाल मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पोस्ट के कमेंट्स सवाल में का आप जवाब जाएंगे तो है नहीं, ये सब। मैं तो सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अखिलेश यादव जी, और आप भी मानते हैं, वो एकमात्र ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश में और आजकल देश में, और खासकर अगर उत्तर भारत की बात करेंगे आप, एकमात्र उनकी छवि ऐसी है पूरे देश में कि वो विकास की बात करते हैं। जैसे उन्होंने मेट्रो चलाई थी, ये मैंने कभी किसी ने सोचा नहीं था कि लखनऊ और कानपुर जैसे और छोटे शहरों में मेट्रो आएगी। आज उनका विजन था कि एक्सप्रेस वे जैसी कॉन्सेप्ट इस देश में एक्सप्रेस वे बनने चाहिए, तो पहला एक्सप्रेस वे इतना बड़ा उन्होंने बनाया, और किस तर्ज पे कितना अच्छा है। स्टेडियम उन्होंने बनाए, महिला सुरक्षा के लिए 1090 बनाया, और पुलिस के बारे में लोग सोचते नहीं थे, 100 डायल सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया। और उन्होंने सोचा कि बच्चों के बीच में कोई जाति धर्म की बात ना आ पाए, क्योंकि बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्होंने बिना जाति धर्म के लैपटॉप दिया, सबको लैपटॉप दिया, जिससे कि पूरे विश्व से जुड़ जाएं वो। और उनके जिस तरह का उन्होंने उन बच्चों के एजुकेशन के लिए, लैपटॉप के लिए, आज भी जब भी कोई बात होती है, बच्चा अच्छे नंबर से पास करता है तो सबसे पहले उनका ट्वीट आता है कि लैपटॉप मैं दूंगा। आज भी देखो, जो भी बच्चे अभी 12th में एक गरीब बच्ची ने टॉप किया, तुरंत उनका एक ट्वीट आया, हाँ, कि हम लैपटॉप मेरी तरफ से। तो विकास की बात करते हुए ऐसी भाषा का अपने ट्विटर पे इस्तेमाल नहीं करते कि जब अभी घटना हुई है और हम इसमें एक एंगल डालना, क्योंकि हर जगह उस समय आपने देखा होगा जब डिबेट शुरू हुई थी वो घटना के बाद, वो डिबेट क्या हो रही थी, उसमें आप भी नहीं जाए, हम भी नहीं जाए तो अच्छा है। उस समय विपक्ष को टारगेट करके डिबेट की जा रही थी, और डिबेट में किस तरह का धर्म का एंगल लाया जा रहा था वो आप भी मानते हैं, जो नहीं करना चाहिए था। बहुत ही निंदनीय था। जिन पत्रकारों ने ये डिबेट की थी, जिन लोगों ने की थी, वाकई निंदनीय था। उस समय ये डिबेट की ज़रूरत नहीं थी, उसमें ज़रूरत थी हम सब एक साथ खड़े होकर उनको मुंहतोड़ जवाब और मुंहतोड़ उनको इसकी जिस तरह की कायराना हरकत थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की, बजाय इसके कि वो शब्द जो इस्तेमाल होने लगे। अखिलेश यादव जी कभी ऐसे शब्दों का अपने ट्विटर में इस्तेमाल नहीं करते। अगर किसी ने बोला भी है तो कभी नहीं चाहते कि हम ऐसे शब्दों को, चूंकि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि समाज में ये वक्त अभी नहीं है कि हम इस तरह की कोई बात करें। वो सबकी भावनाओं को समझ के चलते हैं। यादव जी का कल का या परसों का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने पिछड़ा का इस्तेमाल किया, पिछड़ा दलित समाज का नाम का इस्तेमाल किया। मैं वो जब वीडियो ये होगी एडिट उसमें अटैच करूंगा। वो हमेशा पीडीए की बात करते हैं ना, पीडीए की बात करते हैं। आप अभी वही बोल रहे हैं कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, वो ऐसे चीजों का नहीं प्रयोग करते। वो किस लिए, वो किस लिए? अच्छा है आपने सवाल पूछा, इसके लिए आपको बधाई। इस समाज, अब समाज की बात कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए हम, अब समाज में दलित भाई तो है ना, उनके साथ तो सालों साल अत्याचार तो हुआ है, तो आप नकार नहीं सकते, ये नकार तो सकते नहीं है। आज भी समाज में हिंदू भी थे जिनके नहीं, अभी पहलगांव की बात ही नहीं। आपने एक सेकंड के लिए वो सवाल पूछा, तो मैंने अभी पहलगांव की तो बात ही नहीं, आपने पूछा कि इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। समाज में पिछड़ा वर्ग है, दलित है, ये कोई समाजवादी ने नहीं बनाया है, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं बनाया है। पहले से पिछड़े, दलित और समाज में जो अति पिछड़े शेड्यूल्ड ट्राइब्स पहले से है ना, तो वो तो उनकी बात कर रहे हैं, कोई उन्होंने नहीं ये शब्द पैदा किए, या वो शब्द ये लेके नहीं आए शब्दावली। ये शब्द समाज में है, जिसकी वजह से उनको रिजर्वेशन भी मिलता है। ये रिजर्वेशन बाबा साहब ने दिया है। अखिलेश यादव जी ने तो रिजर्वेशन जब बना था तब तो वो थे भी नहीं पिछड़े दलित। तो वो उनकी जो पीछे रह गए समाज में लोग, उनकी आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, उनको भी मुख्य धारा में शामिल करने की बात करते हैं। वो उनके शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मुख्य धारा में शामिल करना है।
अब उसको आदमी तोड़ के अपने हिसाब से ले ले तो गलत बात है। ये पिछड़ा वर्ड कोई अखिलेश यादव जी ने नहीं बनाया है, ना दलित शब्द अखिलेश यादव जी ने नहीं बनाया है। वो उनको मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं, उनके साथ जो वर्षों तक अत्याचार हुआ उसको मेन धारा में लाने, इसलिए उस शब्दों की बात करते हैं। खैर अभी ये शब्द ये उसकी बात ना, तो इसे जनता का जवाब मैंने दे दिया। ने भी उठाया और जनता ने भी सवाल उठाया कि अखिलेश यादव वही वाली बात। राजनीति के समय में बहुत बार देखा गया कि बाइट्स को, जो भाषण है उनको काट कूट के वही करके और खासकर अखिलेश यादव जी की बाइट को, और अखिलेश यादव जी ने जो वीडियो अगर पूरी आई उसमें अभी मैंने क्या बताया, वो पता है मैं इसको क्यों मुद्दा बना रहा हूँ, क्योंकि वो जो 15 सेकंड की जो बाइट उन्होंने डाली, वीडियो जो पोस्ट करी, उसके बाद भी एक फैक्ट था, कई बार बाद भी एक फैक्ट था। एक बहन वहां पे कुर्सी पे अपने पति के साथ बैठी है, वो बोल रही है मेरे पति को बचा लो। एक बहन वहां चिल्ला रही है, जिसमें तो ये जिम्मेदारी किसकी है? अखिलेश यादव जी की है। नहीं जिम्मेदारी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जनता नहीं, तो अखिलेश यादव को वो ऐसा नहीं फॉलो, वो कभी नहीं, वो कभी वो नहीं, वो हमेशा नहीं गलत कह रहे, वो हमेशा नहीं, वो पूरी वीडियो से रूबरू नहीं, वो हमेशा ऐसी वीडियो डालते हैं जिससे समाज के अंदर में, क्योंकि घटना घटित हुई है। कई बार आप लोग जब वीडियो लगाते हैं तो जब खून होता है ब्लर करते हैं ना, हम ब्लर करते हैं, क्यों? अरे ब्लर करते हैं ना, तो बात वही होगी ना, आप नहीं चाहते ना कुछ चीजें ऐसी हो जो जाएं, तो वो भी तो नहीं चाहते ना कुछ चीजें ऐसी हो जो बेवजह, जब पूरी बात आ जाएगी, सिस्टम में आ जाएगा, तो वो भी जिम्मेदार नागरिक हैं। बेवजह की चीज को एक हवा देना, फिर कल दूसरी तरह से आप लोग उठाते नहीं, अरे आप इस तरह से उठा रहे कि आधा क्यों डाला, पूरा डालते तो पूरा क्यों डाला। माने दिक्कत अखिलेश यादव जी के साथ ये हो गई है, मीडिया वाले उनका, वो अगर पूरा डालते तो सुनिए मेरी बात, पूरा डालते, बताइए इस समय पूरा डालने की क्या जरूरत थी, क्यों पूरा वीडियो डाल रहे हैं समाज में जब इतनी बड़ी घटना घट गई है, और वो इस चीज को क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या ये वक्त था पूरा वीडियो डालने का? पूरा नहीं डाला, कम डाला, आधा क्यों डाला? आधा डालने का क्या वक्त है? क्योंकि अखिलेश यादव जी आज की समाज में, मीडिया भी जान चुकी है, भारतीय जनता पार्टी भी जान चुकी है कि वो सर्वसम्मान्य नेता हैं, वो उनका सम्मान है समाज के अंदर में, वो इतने बड़े धीरे धीरे उनका कद हो गया है। अब क्यों हो गया है, कैसे हो गया, उसको काटा कैसे जाए, इसमें लगे रहते हैं। मैंने उनकी किसी बात को, आप देखो ना, कोई मुंह से उनके बात निकले, जैसे भी इंसान हैं, भगवान नहीं है, वो बातें करते करते कुछ बात शब्द इधर से उधर होता है, उसी को तोड़ते मोड़ते रहते हैं। उन्होंने ऐसा बोल दिया, ऐसा, अरे भाई वो बोलते हैं, वो जनता के लिए बोलते हैं। बीजेपी के लोग तो आए बाएं साएं सारा दिन बोलते हैं, लेकिन वो कहाँ उनके वर्ड को तोड़ा मोड़ा जाता है, उनके शब्दों को जरूर तोड़ा मोड़ा जाएगा। तो ये ठीक नहीं है समाज के अंदर में। आपको हमेशा इस बात को देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसका इंटेंशन क्या है, बजाय कोई शब्द को कि आधा क्यों डाला, पूरा क्यों डाला। ये ठीक नहीं, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। अभी भी देखो सवाल आपका, देखिए आपका ये पॉइंट इसलिए उठाया क्योंकि आपने नहीं सवाल नहीं हमने नहीं सोशल मीडिया पे जिसने मैंने बीजेपी नहीं बोला, मैंने कहा जिसने भी पोस्ट किया, मैं अभी भी यही कहता हूं, जिसने भी बोल रहे हैं मैं क्लियर, आपको पता है ना उन्होंने किया, तो हमने तो नहीं किया ना, तो क्यों पोस्ट कर रहे थे? तो सवाल उनसे होना चाहिए। सवाल आप अखिलेश यादव जी पे पूछने लग गए, माने उस समय पोस्ट उन्होंने किया, सवाल तो उनसे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से। सुनिए मेरी बात, नहीं अरे नहीं अरे उनसे हुआ ही नहीं हुआ भाई। अगर हुआ है तो वायरल कोई आप वीडियो मुझे दिखा दीजिए। अभी तक उस सवाल, वो इतना माने सेंसिटिव मामला था और वो इस तरह का वो सवाल बात थी, अगर कहीं गलती से कोई दूसरा पार्टी का पोस्ट कर देता तो आप क्या हालत होती, सोचिए। सवाल होता, मैं आपको वो वीडियो मैं चाहता हूं नहीं वो हमने नहीं आप रहने दीजिए, वो देखिए, वो फिर एजेंडे में जा रहे हैं आप वो एजेंडा में आ गए आप। अरे नहीं ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए आप एजेंडा मत चलाइए, हम लोग यहाँ बात करने आए हैं। हाँ तो हम उसमें तो ठीक है ना, हम उस बात पे करने आए हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सिचुएशन को मोड़ रही है। अब अखिलेश यादव जी की वीडियो पे मोड़ रही है। अरे सवाल है कि उस व्यक्ति की मौत हो गई, कैसे हो गई, क्यों हो गई, कैसे हमारे अंदर आ गए, कैसे इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, कैसे वहां तक घुस गए, आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी, और आप सुरक्षा दे नहीं सकते थे तो क्यों आने दिया? सवाल तो ये है। ये सवाल नहीं है कि 6 सेकंड का वीडियो के 8 सेकंड का वीडियो। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। वो वीडियो 6 सेकंड 7 सेकंड का देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि व्यक्ति चला गया आपकी इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से। नहीं सवाल नहीं सवाल मैं इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि आज सवाल ये होना चाहिए बार बार कि आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल कैसे हो गया। इसमें कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है। चलिए मैं पूछ रहा हूं, बताइए कि आप किसी को बुलाइए, उनसे पूछा जाए। नहीं हम क्यों बुलाएं, बार बार एक ही सवाल होना चाहिए पूरे मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया में, समाज के अंदर में। तो सवाल किससे पूछा जाता है कि भदौरिया जी का वीडियो कितने सेकंड का था?
अरे हमारी बहन विधवा होगी, आप वीडियो सेकंड का खोज रहे हैं उसके अंदर में कि उन्होंने क्या बोल दिया, वो खोज रहे हैं उनके अंदर में। हर बात को माने कैसे उस इंसिडेंट को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए, उस घटना को जो इतनी बड़ी दरिंदगी हुई हमारे देश के अंदर में, उस घटना को कैसे विपक्ष की तरफ मोड़ दिया जाए, किसी नेता की तरफ मोड़ दिया जाए। इस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी या लोग रहते हैं या मीडिया के लोग रहते हैं। ये तो चिंता का विषय है ना, जब भी कोई बात होगी उस बात को विपक्ष की तरफ मोड़ने की कोशिश होती है। ये ठीक नहीं है समाज के अंदर में। हम कहते हैं ऑन रिकॉर्ड में सवाल उठाता हूं, भारतीय जनता पार्टी से सबसे बड़ा सवाल है, देश की सरकार से सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी इंटेलिजेंस की चूक, वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं हुई। मैं ये कर दी, मैंने यही सवाल है। नहीं, लेकिन ये सवाल है। वो तो हो गया। आप देखिए कितना मुझे बोलना पड़ा। अच्छा सुनो, कितना मुझे बोलना पड़ा। मेरी बात एक बार सुनिए मेरी बात। कितना मुझे बोलना पड़ा, कितना मुझे ताकत लगानी पड़ी, तब जाके आपके मुंह से निकला कि देखिए मैं सवाल पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से कि सिक्योरिटी सिस्टम कैसे फेल हो गया। ये आपने खाना पूर्ति कर दी जब मैंने इतनी मेहनत की। लेकिन मेरा सवाल आप लिखे रखे हुए है कि ये पूछना है कि 6 सेकंड का वीडियो क्यों था। मैं पूछ रहा हूं, सुनिए, मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है 6 सेकंड का वीडियो छोड़िए, उसकी 2 सेकंड में उसकी मौत कैसे हो गई, उसको कैसे हमारे लोग यहाँ पे आके पाकिस्तान के लोगों ने हमारे लोगों को शहीद कर दिया, उनकी हिम्मत कैसे हुई, हमारे घुस कैसे गए हमारे देश के अंदर में। इन 5-6 पन्नों में 6 सेकंड की वीडियो का कहीं नहीं, मैं बता रहा हूं बात 6-7 सेकंड के लिए। अब दूसरे सवाल पे आइए, हम लोग देखो इस सवाल पे 10, अब देखिए इसी सवाल पे हम कितनी देर से टिके हुए। अब इसको आगे बढ़िए, मैं देखा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। हिंदू मुसलमान के नाम पे पाकिस्तान ने देश को जलाने की कोशिश की, आतंकी हमला हुआ। लेकिन एक सवाल आज भी हर कोई यही पूछ रहा है, आज मुसलमान भी बोल रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म है इस्लाम, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। कश्मीर के भी लोग बोल रहे हैं, कश्मीर में हुआ है तो कश्मीर के भी लोग बोले कि भाई हम आतंकवादी नहीं, हम भारत से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पे ये आतंकवादी हमला हुआ। मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूँ, आतंकवाद का धर्म है या नहीं? देखिए, जिस तरह का आतंकवाद, नया पुराना ये जो आतंकवाद पैदा हो रहा है ना, जो पाकिस्तानी जो हरकत कर रहे हैं और जो उन्होंने हरकत की है, वो साफ ये जताने के लिए हमारे समाज के अंदर में धर्म सिर्फ इसलिए उनसे पूछा कि हिंदुस्तान के अंदर में अस्थिरता पैदा हो, आपस में जो हमारे गंगा जमुनी तहजीब है उसमें कहीं ना कहीं क्रैक आए, कहीं ना कहीं उसके अंदर में एक नफ़रत की राजनीति को वो कोशिश की उन्होंने पैदा करने की। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है, उनके जो नापाक इरादे हैं उसको हिंदुस्तान कामयाब नहीं होने देगा। और आप सोच मान के चलिए कि सरकार आगे बढ़े, सब साथ है। नहीं, ठीक है, सवाल ये था कि आतंकवाद का धर्म है या नहीं। मैंने बोल तो दिया कि आतंकवाद ने उसकी मंशा हर इंसिडेंट की एक मंशा होती है। ये जो घटना हुई है इसमें साफ मंशा है कि धर्म पूछा है तो साफ मंशा है कि हमारे समाज के अंदर में लड़ाने की कोशिश हो रही है, जो हमें नहीं लड़ना है। ये मेरे पास एक लिस्ट है आतंकवाद की, 30 टेररिस्ट जो ग्रुप है उनके नाम है, सब इस्लामिक, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, तालिबान, बोका हराम, अल-शबाब, लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहब्बत, ऐसे ये 30 पूरे। अब इस पे भी नहीं बोल पा रहे। तो इस पे नहीं बोल पा रहे क्यों भाई? हम कह रहे हैं जो आतंकवाद है, जो आतंकवादी है, ये जो घटना हुई है उन्होंने धर्म पूछा है, तो इसके मतलब हमारे समाज की ताना बाना को तोड़ना चाहते हैं ना। सीधा सा सवाल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सीधा सवाल है कि हमारी अनेकता को, एकता को तोड़ना चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार अलग है। हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है, गुलदस्ता वाला देश है। इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। आज के बाद से देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते नहीं होनी चाहिए। हम तो इस पे विश्वास ही नहीं करते। हम विश्वास विकास की राजनीति पे करते हैं। इसलिए हमने बोला कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी जब भी बात करती है तो अपने काम गिनाती है, और हम तो पूछते भारतीय जनता पार्टी वो भी अपना काम गिनाया करे, क्यों नहीं काम गिनाती? जब भी बात होती काम क्यों नहीं गिनाती? अपने काम गिनाओ ना, जो काम किया है। जनता के बीच में काम लेके जाओ, जैसे हम काम गिनाते हैं। आपने देखा होगा हमने एक सांस में गिना दिया कि हमने क्या क्या किया। बीजेपी से पूछोगे काम नहीं गिनाएंगे, वो इधर उधर की बातें करके यहाँ हुआ था, वहाँ हुआ था, फलाना हुआ था। अरे हम लोग तो बोलोगे, आदरणीय नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर थे, 4 किलोमीटर, चाइना 1 किलोमीटर आया था, वो 4 किलोमीटर अंदर घुस गए थे।
वो होता है जब आप देश के रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने चाइना को लाल आंखें भी दिखाई और उनके अंदर 4 किलोमीटर तक घुस के भी दिखाया। ऐसा जिगर होना चाहिए डिफेंस मिनिस्टर को कि भाई मैंने हमारे ऊपर कोई आंख उठाएगा तो हम 4 किलोमीटर तक घुस सकते हैं। ये आदरणीय नेताजी ने करके दिखाया था। तो हम लोग तो वो लोग हैं जो राष्ट्र की बात करते हैं। और ज़्यादातर आपको मालूम नहीं होगा, ज़्यादातर चूँकि मेरे फादर फौज से रिटायर हुए, अखिलेश यादव जी खुद आर्मी स्कूल के पढ़े हैं और जितने साथी बराते सब आर्मी में, हमारे परिवार के ज़्यादा सुनो मिलिट्री स्कूल जिसको बोलते हैं, और जो हमारे जो घर में परिवार के सारे कज़न भाई सब आर्मी में, पूरा ख़ानदान आर्मी में, फादर चाचा ताऊ सब आर्मी से। तो हम लोग तो आर्मी वाले लोग हैं। और जब हमसे सवाल पूछा जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। मुझे याद है हमारी मदर बताती हैं कि पिताजी जब उसका चाइना 62 में जो वार हुआ था, तब वो 6 महीने बाद जब वो घर आए थे और उन्होंने 2 महीने तक जूते नहीं खोल पाए थे, तब कह रहे जब शूज़ खोले थे तो उनकी स्किन ऐसी पतली एकदम चिपकी हुई स्किन थी पैर की कि उसको 1 महीना लगा इस स्किन को ठीक होने में। आज भी वो इस बात को बताती हैं। 1-1.5-2 महीने बाद तो जूते खोल पाए थे क्योंकि ठंड में वो बूट होते हैं उसको पहने रहे, मौका ही नहीं था चूँकि वार का समय था। तो हम लोग वो सब सुन के बड़े हुए हैं। तो हमसे जब ये सब सवाल पूछा जाता है तो अंदर से कलेजा कटता है कि कौन लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं। भाई आपकी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम लोग की जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। घूम फिरा के जो भी समाज के अंदर में आतंकवादी है, चाहे कोई हो, मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, उसका खात्मा होना चाहिए। बात खत्म। एक बात की 100 बात। अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि जो शुभम द्विवेदी के घर क्यों नहीं गए? पूरे देश में बड़े नेता हैं, आप ही ने बोला समाज की बात करते हैं सब कुछ, और ये पर्सनली मैं भी चाहता हूँ जाना चाहिए। बोले उनका बयान कर दूं कि मेरा उनसे कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, पार्टी के लोगों से बोलूंगा जाएंगे। अब मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। उनका जो कहने का आशय ये था, उन्होंने साफ बोला है कि कौन अभी किसके घर नहीं गया है, अभी कौन किसके घर अभी नहीं पहुंचा है, ये तो तय हो जाएगा बाद में। पहले ये बताइए कि आतंकी हमारे घर में कैसे घुस गए। तो वो सवाल का जवाब जब नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी उस सवाल को बार बार उठाने की कोशिश। उन्होंने कहा कि हम उनके कौन अभी किसके घर गया है या नहीं गया, ये उतना बड़ा सवाल नहीं है जितना बड़ा सवाल ये है कि आतंकी हमारे घर में कैसे घुस गए और हमारे अपनों को मार दिया। तो सवाल हमारे अपनों को मार दिया उस पर होना चाहिए। तो सवाल उस पर हो रहा है कि आप उनके घर, अरे समाजवादी लोग, उन्होंने साफ बोला है 5 करोड़ से आप मदद कीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए, हम उनके घर में खड़े दिखाई देंगे और हम जाएंगे। और हम लोग सभी लोग पार्टी के लोग ऑलरेडी वहाँ पहुँच गए, उनके घर में हो आए, आगे भी लोग जाएंगे, क्योंकि खड़े समाजवादी ही होते हैं। जो लोग फोटोशॉप कराते हैं वो समाजवादी लोग नहीं हैं, समाजवादी फोटोशॉप नहीं, वो जाएंगे। और डिमांड की है, बताओ किसी बीजेपी के नेता ने मांग की क्या? 5 करोड़ दो, 5 करोड़ कम पड़ते हैं तो 10 करोड़ दीजिए और उनको सरकारी नौकरी दीजिए। तो वो डंके की चोट पे कह रहे हैं, सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं उस परिवार की मदद करने के लिए जिनकी शुभम दुबे की, आप शुभम जी की जिनकी हत्या हुई है, जो शहादत उनको शहीद किया है, उसकी परिवार के लिए कहते हैं ना आड़े होके खड़े हैं। आप 5 करोड़ दीजिए, अगर कम लगता है 10 करोड़ दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए, मैं उनके वहाँ खड़ा हूँ, मैं इस पर खड़ा हूँ। वो इसके लिए लड़ रहे हैं सरकार से। और सवाल क्या पूछा जा रहा है कि आप उनके घर जा रहे हैं नहीं जा रहे? वो मेरे घर में आतंकी घुस गए, वो सवाल नहीं है। वो कह रहे हैं कि 5 करोड़ दो, सरकारी नौकरी दो, हम तो उस परिवार के साथ खड़े हैं, आप लाओ 5 करोड़ नौकरी, 5 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी, हम उस परिवार के साथ हैं और रहेंगे। ये सवाल है। अब उस चीज को ना हाईलाइट करके एक लाइन तोड़ के इसमें उसमें यही दिक्कत है। अरे अरे अच्छा फिर उन्होंने क्यों बोला? अब मुख्तार अंसारी पे चले गए, अब आतंकी हमला, मुख्तार अंसारी कहाँ से आ गए? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? अब सवाल तो मैं करूंगा ना थोड़े। शुभम द्विवेदी के यहाँ जाने में बोल रहे हैं कि कोई पारिवारिक नहीं, उन्होंने सौरभ द्विवेदी, ना सौरभ द्विवेदी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये एक मिनट, आप अभी जानबूझ के बनने के लिए नहीं अभी आप इसलिए पूछ रहा हूँ कि बड़े नेता हैं आप अभी अरे भाई हर अखिलेश यादव, सुनो, अखिलेश यादव जी एकमात्र नेता हैं, एकमात्र जो आप उठा के देख लो, वही एक नेता है जो सबके यहाँ जाते हैं और सबकी मदद करते हैं। उन्होंने ही तो बोला है ना कि शुभम दुबे के परिवार को 5 करोड़ की मदद हो, सरकारी नौकरी हो, मैं खड़ा हूं, मैं लड़ रहा हूं उनके लिए।
अब बताओ ये बात ज्यादा बड़ी कि वो बात ज्यादा बड़ी जिसको तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है? वो कह रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, 5 करोड़ दीजिए, अगर कम पड़ रहा है तो 10 करोड़ दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए, मैं शुभम दुबे परिवार के साथ खड़ा हूं। ये क्यों नहीं? उसमें मुख्तार अंसारी कहां आ गए जो 5 करोड़ सरकारी नौकरी मांग रहे हैं? वो 5 करोड़ सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, तो मुख्तार अंसारी कहां से आ गए? मुझे नहीं समझ में आया। यही सवाल सबसे बड़ा है कि हर चीज को तोड़ के मुख्तार अंसारी पे ले जाना। अरे वो कह रहे हैं कि अरे नहीं आप, अरे सरकार का नहीं मेरी बात नहीं सरकार का नहीं, मैं उसी के बीजेपी का कोई, अरे मैं तो उसी नहीं वो चूक तो हुई, वो तो कितना पूछा गया वो सबको पता है, वो हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि जब अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं तो 10 करोड़ दो, सरकारी नौकरी दो, मैं शुभम दुबे की परिवार के साथ खड़ा हूं, आप दीजिए और चलिए चेक लेके। वो तो यही कह रहे हैं, चलिए सरकारी और चेक लेके चलिए, सरकारी तो नौकरी देगी ना। अखिलेश यादव जी तो अभी सरकारी नौकरी दे नहीं सकते, 5 करोड़ की डिमांड सरकार से करें, चलिए आप। तो सवाल अखिलेश यादव जाएंगे मिलने? अरे मैं वही तो सरकार से लड़ रहे हैं कि सरकार आप मदद करो, प्रेशर बना रहे हैं सरकार पे, यही तो प्रेशर। और क्या, सरकार पैसा नहीं देगी तो फिर नहीं जाएंगे? प्रेशर नहीं प्रेशर बनाएंगे, सरकार देगी क्यों नहीं? सरकार से यही तो डिमांड की जाएगी ना कि आप दो सरकारी नौकरी दो। हाँ, तब फिर ये सवाल बहुत, तब फिर और इसी पे इसी को उन्होंने अपना इशू बनाया हुआ है, लेकिन मीडिया ने इशू बनाया हुआ है कि उन्होंने बोला हम परिवार, वो अलग अपना इशू चला रही है। अरे वो ये कहने इसको नहीं चला रही है। अरे वो जब उन्होंने ये बोल दिया कि 5 करोड़ सरकारी नौकरी, तो बात ही खत्म होगी ना। फिर बात कहां से आ गई? परसों बोला ना। अरे अब परसों नरसों, अरे आदमी बोलते अपनी मैं, अरे उससे अरे बोलेंगे ना, ये जो थोड़ी का वो 2 दिन हुआ। यहाँ तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ बोले ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, जिम्मेदारी हम पे डाल रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव जी की सीधी सी बात है, 5 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी शुभम परिवार को देना चाहिए, कम पड़ रहा है तो 10 करोड़ दो, हम सरकार से मांग करते हैं और सरकार से लड़ेंगे। वो लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस है, उसमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस में कोई बड़ा पद नहीं है रॉबर्ट वाड्रा का, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी जो सरकार के साथ खड़े हैं, कल शायद कुछ दिन पहले परसों जम्मू कश्मीर भी गए, जो पीड़ित है वहाँ एक आदमी था तो उससे मिल के भी आए। वहीं राहुल गांधी जी के जीजा हैं, दामाद हैं घर के। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि भाई भारत में ये अंदरूनी आग लगी ही है, भारत में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ वो हो रहा है, संभल में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, सारी चीजें याद दिला दी। इनडायरेक्टली तो उन्होंने मुझे जस्टिफिकेशन दिया। जितना मुझे लगता है इंडिया गठबंधन में मैंने कभी नहीं देखा कि रॉबर्ट वाड्रा को इंडिया गठबंधन की मीटिंग में थे या मीटिंग में रहे हैं। बात राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी या इंडिया गठबंधन का कोई नेता बोलता तो मैं अपनी प्रतिक्रिया देता। ऐसे परिवार में कौन क्या कहता है वो उन्हीं से पूछिए, बताएंगे। ये राजनीतिक, अगर वो इंडिया गठबंधन में किसी मीटिंग में होते तो मैं जवाब आपको जरूर देता। हमने किसी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में देखा नहीं है, इसलिए राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक लोगों की बात करता हूँ। की बात नहीं, इंडिया गठबंधन अगर व्यक्तिगत बात नहीं, व्यक्ति गलत नहीं कौन क्या कहता है वो उसी से पूछिए। हम पारिवारिक किसी के उसमें नहीं जाना चाहते, हम तो बात कर रहे हैं अभी राजनीतिक और राजनीतिक लोगों की बात कर रहे हैं। परिवार की बातें हम राजनीति में नहीं लाते। अच्छा, एक सवाल ये है कि हिंदू मुसलमान पे फिर आऊंगा कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ, वक्फ के जब से वक्फ बिल पास हुआ हिंदुओं पर हमला हुआ। अखिलेश यादव जी की प्रतिक्रिया नहीं आई, उस पर भी नहीं आई कि जो वहां पे जो हिंसा हो रही है, जो भड़क रहा है। मेरा एक सवाल बार बार होता है कि जैसे जैसे चुनाव पश्चिम बंगाल में जब आता है तब तब वहां पे हिंसा भड़कती क्यों है, इसका भी एक पता लगाना चाहिए। और मैं हर हिंसा का मैं विरोध करता हूं। आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग कर सकते हैं, हिंसा के साथ हम लोग नहीं हैं, ना कभी हैं ना रहेंगे, और मैं हिंसा की निंदा करता हूं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जैसे ही वहाँ पे चुनाव आता है, पिछले 4 साल तक कुछ नहीं, जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही सवाल शुरू होता है, दुर्गा पूजा नहीं होने दी जा रही है, कहीं बोलेंगे फलाना नहीं होने दिया जा रहा है, कहीं कुछ होता है। तो ये मुझे लगता है इस पे राजनीति बंद होनी चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। अच्छा, ये जो हिंसा जो आतंकवादी हमला हुआ उस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, पाकिस्तान को क्या संदेश? मैं तो सीधी सी बात है, हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक रहेगा। पाकिस्तान ना, हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की हैसियत ही क्या है? वो तो एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान के सामने एक तरह से भिखारी देश है। वो क्या हिंदुस्तान से लड़ पाएगा, हिंदुस्तान को आंखें दिखा पाएगा? हम हिंदुस्तान एक साथ खड़े हैं और नापाक इरादे
पाकिस्तान के हिंदुस्तान में कभी कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान को क्या सलाह देनी चाहिए? अब चलिए वो प्रधानमंत्री को सरकार ने जो पानी बंद किया, सारी चीजें प्रधानमंत्री जी को, सरकार को बोल दी गई हैं कि आप आगे बढ़िए, पूरी तरह से जो आप फैसला लोगे हम सब आपके साथ हैं। अब जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार क्या करती है। आप सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उनकी, हम लोग तो आपको दे दिया भाई, आप हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। आप जो कार्रवाई करेंगे कहीं कोई पीछे नहीं हटेगा। ये हिंदू मुसलमान के बीच में देश में फिर वही एक सवाल तो अभी भी है। मैं चाहता हूं कि आप एकदम इसका स्पष्ट जवाब दें कि आज के बाद से हम समाजवादी पार्टी के लिए खाली बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी पूरी जनता से कह रही है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति में ना पड़े, देश के बारे में ये समाजवादी आज से नहीं, बहुत दिनों से कह रही है कि समाज के अंदर में विकास की राजनीति होनी चाहिए। समाज में कैसे युवा उसको रोजगार में अपने पैरों पे खड़ा कैसे हो, इसकी बात होनी चाहिए। महंगाई की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए, और कैसे समाज में सुरक्षा हो, कैसे हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, उनके बारे में बात होनी चाहिए। धर्म की राजनीति की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ विकास की राजनीति की जगह होनी चाहिए। और मैं एक ही बात कहूँगा, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये बात अगर समझ में नहीं आई तो नुकसान हम सबका है। तो ये अगर बहुत जल्दी इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देश हमारा है, इसी देश में हम सबको रहना है, इसी में सांसें लेनी है, और इसी में एक समय आएगा जब हम लोग ऊपर वाला होंगे कि नहीं होंगे, एक समय के बाद तो यहीं जन्मे हैं, यहीं मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान है तो हम सब हैं, इसलिए हिंदुस्तान का होना राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम होगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। इसलिए राष्ट्र से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र से बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद सब चीज़ें आती हैं। इसलिए आज पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा है। अब जिम्मेदारी सरकार की बड़ी होती है कि सरकार क्या एक्शन लेती है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि हिंदू को टारगेट ही क्यों किया गया? वहाँ पे बैसरन वैली में हिंदू को ही टारगेट क्यों किया गया? क्योंकि हिंदू समाज में जब भी पूजा पाठ होती है तो उसमें प्रार्थना आखिरी में, जब पूजा पाठ हो जाए तो उसमें एक आखिरी में, अंतिम में एक प्रार्थना की जाती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हिंदू धर्म ने हमेशा विश्व के कल्याण की बात की। बिल्कुल, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरी दुनिया हो। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, सनातन हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है। सनातन सब धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। सनातन तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे ब्रह्मांड को अपना मानता है। इतना प्यारा सनातन है। तो जो आतंकी हैं, जो उन्होंने हमला किया, उनका सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, जो मैं समझ सकता हूँ, कि हिंदुस्तान जो आगे बढ़ रहा है उसके, हिंदुस्तान के विकास को रोकना, हिंदुस्तान में ऐसी एक राजनीति को जन्म देना कि हिंदुस्तान उसी में अपनी बहस में खोया रहे और उनके मंसूबे कामयाब हो जाएं। तो पाकिस्तान के मंसूबे, जो इस आतंकी के पीछे बैठे लोग हैं, उनके मंसूबों को हमें कामयाब नहीं होने देना है। उनकी जो नीयत थी, उस नीयत को कामयाब नहीं होने देना है। इसी को तो मैं बार बार उठा रहा हूँ भाई, जिस मकसद से उन्होंने हमारे पर हमला किया, वो मकसद ही अगर हम कामयाब होने देंगे, क्योंकि उन्होंने मकसद ही उनका यही था कि हमारे आपस में बीच में जो समाज के अंदर में कहते हैं ना कि विघटन आए और एक धर्म की राजनीति हो, उसको नहीं होने देना है। वो जो उनके बैठे हुए पाकिस्तान में आका हैं, उनको उनके मंसूबे हैं, उन पे हम कामयाब एकदम नहीं होने देना है, और ना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान एकदम साथ है और एक साथ रहेगा। ऐसे मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी प्रकार की कोई बात होगी, क्योंकि सब एक साथ हैं। तो ये थे अनुराग भदौरिया जी, और आप समझिए कि इन्होंने ही कहा कि देश में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टियां धर्म की राजनीति करती हैं तो वो निंदनीय है। मैं जनता को कहता हूं कि आप समझ जाइए, जाग जाइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर धर्म की राजनीति, अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं तो उनका बहिष्कार करिए। क्योंकि बाद में जब ये इन्होंने बताया, अनुराग भदौरिया जी ने बताया कि हमारे आपसी मतभेद होते हैं, कैमरे पे इनके मतभेद होते हैं, लेकिन बाद में ये गले मिलते हैं एक दूसरे से। समाज को वो नहीं दिखाते, ये राजनेता कभी भी समाज को ये नहीं दिखाते कि हमारी किससे दोस्ती है, किसके यहाँ खाना खा रहे हैं, किसके यहाँ बैठ रहे हैं, कैसी बातचीत हो रही है। सिर्फ राजनीति है,
समाज से, मैं पूरी भारत से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि धर्म की राजनीति से थोड़ा बढ़ के आगे आइए। अगर कोई राजनीतिक पार्टी धर्म की राजनीति करता है तो उसका बहिष्कार करिए, और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश कि अगर पाकिस्तान ने ऐसे दोबारा ऐसी कोई कृत्य किए तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। वैसे भारत अभी कड़े कदम उठा रहा है, और मैं पाकिस्तान को बता दूं कि भारत का मुसलमान सिर्फ भारत से ही प्यार करता है। अगर आज भारत के मुसलमानों को सरकार छूट दे दे और बॉर्डर पर छोड़ दे तो पाकिस्तान के लाखों टुकड़े कर देंगे मुसलमान। जो भारत के मुसलमानों के दिल में जो आग जल रही है, बिल्कुल, वो हमारे 25 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, मुसलमान ही 25 करोड़ है, और वही हिंदुस्तानी उनकी अस्तेसी कर देंगे। ये तो मतलब कमाल है। पाकिस्तान को गलत फहमी है कि हिंदुस्तान के वो इस तरह की राजनीति। हिंदुस्तान एक है, यहाँ पे 140 करोड़ लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ हैं, और आज पूरा कभी सफल नहीं, कभी नहीं हो सकते। और बाकी पाकिस्तान को इसकी सजा तो मिलेगी। जिनके परिवार वाले गए हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, न्यूज़ 18 उनके साथ है, और सरकार उसका बदला जरूर लेगी। और विपक्ष तो कह ही रहा है कि आप 5 शुभम की फैमिली को 5 करोड़ रुपए कम पड़ते हैं तो 10 करोड़ दीजिए और सरकारी नौकरी दीजिए। समाजवादी पार्टी लगातार मांग कर रही है। अब सरकार को करना है, सरकार बताएगी कब करेगी। अंत में एक, ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान हम सबका है। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो नुकसान भी हम सबका है, किसी और का नहीं है। ना पाकिस्तान का नुकसान है ना किसी का नुकसान है, नुकसान हम सबका ही है, हिंदुस्तानियों का ही है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि तेरा मेरा नहीं है, ये सबका है। मैं एक आखिरी संदेश पाकिस्तान को अनुराग भदौरिया जी की तरफ से, पाकिस्तान जिस तरह के मंसूबे पाल रहा है उसकी गलत फहमी है। हिंदुस्तान एक मजबूत देश है, हिंदुस्तानी सब एक साथ हैं। तुम्हारे ये जो नापाक इरादे हैं यहाँ कामयाब नहीं हो सकते, और हिंदुस्तान के सामने तो पाकिस्तान कुछ है ही नहीं। हम तो कभी समझते भी नहीं, हम अपनी तुलना करते हैं तो अमेरिका से करते हैं, हम तुलना करेंगे तो रसिया से करेंगे, पाकिस्तान से तो हमारी तुलना है ही नहीं उस देश से। इसलिए अब मैं क्या कहूँ, मैंने हम तो समझते नहीं पाकिस्तान को, इसलिए मुझे तो कुछ संदेश उसको देने का ही मन नहीं करता। जब उसको पाकिस्तान पे तो हमें चर्चा भी नहीं, हाँ चर्चा भी नहीं करनी, हम कुछ समझते ही नहीं उसको, हम बेकार ही उसमें। लेकिन जिस तरह की कायराना हरकत की है, सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो ये थे अनुराग भदौरिया। अगर आपको कोई सवाल हो अनुराग भदौरिया जी से या अखिलेश यादव से या समाजवादी पार्टी से, तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट में डालिए। होगा तो हम दोबारा अनुराग भदौरिया जी के साथ बैठेंगे और आपके सवालों का भी जवाब देंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।